महज कुछ ही घंटों में इसरो इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर के करोड़ों अरबों लोग देखेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस समय भारत के अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई है। इसी के साथ चंद्रयान का लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी चंद घंटों में चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर अपने पैर जमा लेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे पिछले 24 मिशन का अनुभव था, फिर भी वह लूना 25 मिशन में फेल हो गया। वहीं भारत का चंद्रयान 2 भी पिछली बार चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में फेल हो गया था। तो क्या इसरो अपने तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर आज प्रत्येक भारतीय डरा हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इस समय चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर सबके मन में कौतूहल बना हुआ है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा चंद्रयान 3? और आखिर चंद्रयान 3 की प्रोग्रामिंग क्या है, जिसे देखकर नासा की भी हवा टाइट हो गई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, परसों के दिन इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग कमांड दी थी, जिससे विक्रम लैंडर ने चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम के बिना किसी सहायता के अपने आप ही चंद्रमा की सबसे निचली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट ऑपरेशन एक्टिव कर देगा। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि चलता फिरता एआई ह्यूमन है, जिसके एल्गोरिदम में सोचने समझने की ऐसी एबिलिटी है कि इसके डिसीजन इंसानों के डिसीजन से भी ज्यादा एक्यूरेट हैं। सच में यह एआई से लैस ऐसा रोबोट है जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की क्षमता है। यह अपने चारों ओर देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है और अपने उतरने की जगह को ढूंढ भी सकता है। यहाँ तक कि यह भविष्य में आने वाली मुसीबतों को भी भांप सकता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट चांद की तरफ बढ़ रहा है तो यह उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। साथियों, बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस मोड को ऑफ कर रखा था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया और इसने लैंडर में लगे हुए सारे सेंसर्स को इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथों में सौंप दी है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान को कोई कमांड देते हैं तो वह कमांड सिग्नल के रूप में चंद्रयान तक जाता है, जिसे पहुंचने में करीब 1.2 सेकंड का समय लगता है। और जब लैंडर अपना फीडबैक भेजता है तो उसे भी धरती तक आने में इतना ही समय लगता है। दोस्तों, लैंडिंग के वक्त 1 सेकंड का समय भी बहुत कीमती होता है, इसलिए इसरो ने इसे एआई मोड पर रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो। लैंडिंग की कमान लैंडर विक्रम के हाथों में सौंपने के बाद विक्रम ने अपना काम शुरू कर दिया और उसने सबसे पहले लूना 25 को खोज लिया, लेकिन वह हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए विक्रम लैंडर उसे नजरअंदाज करके लैंडिंग साइट का दौरा करने निकल पड़ा है। दोस्तों, इस एल्गोरिदम को डिजाइन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग साइट ढूंढना और उसमें ऐसा लैंडिंग स्पॉट डिटेक्ट करना जिसमें कोई भी क्रेटर ना हो और ना ही उबड़ खाबड़ सतह हो, यानी जमीन बिल्कुल समतल हो, ये सब धरती से ही कर पाना संभव नहीं था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस एआई रोबोट को डिजाइन किया है, जो विक्रम लैंडर पर लगे 9 सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम में लैंडिंग करेगा। लेकिन इस एआई टेक्नोलॉजी को देखकर नासा और चीन भी भारत से जलने लगे हैं, क्योंकि इजराइल और सिंगापुर जैसे देशों ने इस एआई को हर तरह से एग्जामिन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सक्सेस रेट 100% के आसपास है। विक्रम लैंडर लेजर से डिटेक्ट करके लगातार अपने और चांद के सरफेस के बीच की दूरी नापता रहेगा। इसके अलावा इसमें कई तरह के कैमरे भी लगे हुए हैं जो चंद्रयान की आंखों की तरह काम करते हैं और लैंडिंग के 15 मिनट पहले ये अपने ही सेंसर्स को ऑन कर देगा और आज 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर चांद पर फतेह हासिल कर लेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।